नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोनों शेयर्स को यहाँ पर पकड़ेंगे, एक है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड दूसरा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल का भाव चला 354 का एंड इसका भाव चल रहा था 439 के रेंज में चल रहा है। अगर भी चेक कीजिएगा तो कंटिन्यूस कमर्शियल व्हीकल शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर चेक कीजिएगा तो तेजी बनती है, फिर उतना ही तेजी से नीचे भी आ जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, और क्या इसमें और गिरावट बन सकती है इस शेयर में, उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी जो करंट ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहा है, इस पे इस ये न्यूज़ रहता है किस पर ज़्यादा असर करेगा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर या टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पे, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ अगर चेक करेंगे तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में तेजी क्यों बन रही है, तो उसके पीछे देखिए दो तीन रीजन है। एक तो है टेक्निकली काफ़ी बुलिश जोन में मूव किया है ये, साथ साथ बिजनेस अपडेट्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रहा एंड खासकर चूंकि इनका बिजनेस जो है डोमेस्टिक यानी कि इंडिया से निर्भर रहता है, एक्सपोर्ट से कम है। साथ साथ अगर वर्ल्ड वाइड चेक कीजिएगा, बाहर से अगर चेक कीजिएगा तो कम है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक से इनको ज़्यादा रेवेन्यू चूंकि जनरेट होता है, तो इस कारण से जो ग्लोबल सिनेरियो इनको कम इम्पैक्ट होता है। साथ ही साथ ब्रोकरेज जो रहता है काफ़ी बुलिश है इस स्टॉक को लेकर के। तो ब्रोकरेज क्या होते हैं, जब भी कुछ सिनेरियो पॉजिटिव रहता है उसके पक्ष में ही रहते हैं, उसके साथ ही रहते हैं। जैसे टेक्निकल भी अच्छा है, बिजनेस अपडेट साथ साथ ग्लोबल सिनेरियो कम इसको इम्पैक्ट करेगा, इस कारण से ब्रोकरेज भी कमर्शियल व्हीकल के साथ है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस कारण से तेजी बन रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे लीडरशिप है, अगर इस सेक्टर को चेक करेंगे तो चार कंपनी टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, एसएमएल महिंद्रा, अतुल ऑटो, इसमें चेक कीजिएगा तो ये लीडर स्टॉक है, जिस कारण से मार्केट को ये पसंद आ रहा था कि है कि नंबर वन स्टॉक है। तो इस कारण से ब्रोकरेज भी काफ़ी बुलिश है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर किस कारण से तेजी बन रही है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे ब्रोकरेज का नया जो टारगेट टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के आ रहा है, देखिए आईसीआईसी डायरेक्ट अब है कि इनका कहना है कि देखिए अब इनका कहना है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ऑन स्ट्रॉन्ग मार्जिन मार्केट लीडरशिप, देख सकते हैं टीएमसीवी रिमेन द मार्केट लीडर इन एमएचसीवीज with retail market share of 49% in heavy and CVs, 37% in passenger vehicle buses and 30% in light गुड व्हीकल्स, देख सकते हैं। तो ये चीज़ है कि कमर्शियल व्हीकल को लेकर के बुलिस है, बिकॉज इनका मार्केट शेयर अच्छा खासा है, लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है। इस कारण से देखिए अब आईसीआईसी डायरेक्ट जो रहता है फ्रेश टारगेट उन्होंने दिया है, बाय रेटिंग सबसे पहला चीज़ है। दूसरा जो टारगेट दिया है वो है 500 प्रति शेयर का उन्होंने देखिए यहाँ पर रखा है। यानी कि जो नए अभी ब्रोकरेज जो जुड़ रहे हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के साथ, वो आईसीआईसी डायरेक्ट बाय रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 500 का देखिए उन्होंने फिक्स किया है। तो देख सकते हैं अभी भी कमर्शियल व्हीकल में तेजी बन सकती है। रीजन क्या है हम लोगों ने चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी स्टेट करने की जरूरत है, बिकॉज थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो अभी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ब्रोकरेज टारगेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है रिजल्ट कब आएगा, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का देखिए रिजल्ट आएगा 29 जनवरी 2026 को रिजल्ट आएगा। तो इस डेट को भी ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट फॉर कमर्शियल व्हीकल 29 जनवरी 2026। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो स्टॉक में तेजी बनी 373 के 374 के ऊपर में भी गया, फिर वहाँ से चेक कीजिएगा तो एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला। तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर गिरावट हुई क्यों। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, मार्केट को सबसे पहले सब कुछ अनुमान रहता है कि क्या होने वाला है। तो देखिए मार्केट को पहले से पता था ग्लोबल सिनेरियोज के बारे में, तो इस कारण से अच्छी खासी गिरावट भी, मार्केट भी गिरा साथ में, ये भी साथ में गिरा यहाँ पर। और जब भी कोई भी ग्लोबल सिनेरियो खराब होता है ना, तो सबसे पहले कोई गिरता है तो पैसेंजर व्हीकल शेयर गिरता है। अगर कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में चेक करेंगे तो सबसे पहला इंपैक्ट इसमें ही देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या है हम लोग आगे चेक करेंगे। तो देखिए करंटली इसका भाव चल रहा है 354 के रेंज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ अगर चेक करेंगे क्या वैल्यूशन कंपनी का महंगा है, तो वैल्यूशन महंगा नहीं है। अगर पूरे सेक्टर में चेक करेंगे तो कोई सबसे सस्ते वैल्यूशन में कोई स्टॉक है तो ये है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 9.64, देख सकते हैं। मारुति सुजुकी 33.74, महिंद्रा महिंद्रा 32 के राउंड में है, हुंडई 33.88, फोर्स मोटर 33, यानी इसका चेक कीजिएगा देख सकते हैं 9.64। तो काफ़ी सस्ते वैल्यूशन में ये ट्रेड कर रही है, वैल्यूशन कंसर्न यहाँ पर नहीं है। लेकिन चूंकि टेक्निकली थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है, इस कारण से जब भी गिरावट होती है इसको यहाँ पर अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। अब देखिए न्यूज़ किस चीज़ को लेकर के खराब हमेशा आता है, वो है जैगुआर लैंड रोवर को लेकर के हमेशा एक न एक नेगेटिव यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिलती है। इससे पहले हम लोगों ने चेक किया था कि जैगुआर को लेकर के साइबर अटैक का इशू आया, जिस कारण से इनका पूरा प्रोडक्शन गिर गया, रिजल्ट में वो इम्पैक्ट देखने को मिला, अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। सब कुछ प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे इसमें सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंपनी की तरफ से ये अपडेट भी आया, यहाँ पर सुधार हो रहा है, इन्होंने अपने सीईओ वगैरह को भी चेंज किया। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर से एक नेगेटिव अपडेट यहाँ पर आ रहा है,
हम लोग आगे चेक करेंगे। एक चीज बताना चाहूंगा, जैगुआर लैंड रोवर से इनका देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, 71% देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कंपनी ऑफर करती है प्रीमियम लग्जरी व्हीकल थ्रू जैगुआर लैंड रोवर विच इट एक्वायर्ड इन 2008 फॉर 2.3 बिलियन में उन्होंने एक्वायर किया था। तो जो प्रीमियम लग्जरी ब्रांड जो रहता है ना, वो ये ऑफर करती है, और यहाँ से 71% बिजनेस यहाँ से ही जनरेट होता है। तो जब भी जैगुआर लैंड रोवर को लेकर के कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है, स्टॉक में पिटाई हो जाती है। अगर अगर चेक करेंगे वॉल्यूम वाइज, तो रेंज रोवर का चेक कीजिएगा तो 161.3 है, डिफेंडर 83.9 है, देन डिस्कवरी 24.5 एंड जैगुआर 19.8 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया नंबर्स के बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ज्योग्राफी, कहाँ कहाँ इनका प्रेजेंस है। देखिए नॉर्थ अमेरिका से अगर चेक करेंगे तो 33% इनको देखिए यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, वॉल्यूम में चेक कीजिएगा। यूके यूनाइटेड किंगडम से 19% है, यूरोप से 18% है, चाइना से 13% है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 16% का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इसमें चेक कीजिएगा तो नॉर्थ अमेरिका इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, एंड इसी से रिलेटेड अभी यहाँ पर न्यूज़ हम लोग यहाँ पर चेक करना है। नॉर्थ अमेरिका एंड दूसरा यूके से देखिए 19% एंड तीसरा यूरोप। तो देख सकते हैं मेजर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो ये तीन कंट्रीज यहाँ पर देखिए मेजरली यहाँ पर जनरेट होता है। साथ साथ कभी भी ग्लोबल सिनेरियो खराब होता है तो इसका इंपैक्ट इस स्टॉक में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे जैगुआर लैंड रोवर कहाँ पर इनका प्रेजेंस है, कहाँ पर इनका हेड ऑफिस वगैरह है, देखिए ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो कि प्रोड्यूस करती है लग्जरी व्हीकल, एंड इनका हेड ऑफिस चेक कीजिएगा तो यूनाइटेड किंगडम में है। तो देखिए अब है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं, क्या ऐसा न्यूज़ है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा कि अपडेट आ रहा है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन कंट्रीज फॉर अपोजिंग यूएस कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर देखिए ट्रंप जो रहता है, अभी लेटेस्ट उन्होंने क्या किया, वेनेजुला को उन्होंने एक्वायर किया। अब ट्रम्प चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को भी एक्वायर करें, इसको लेकर के अपडेट आ रहा है। अब ग्रीनलैंड को एक्वायर इसलिए करना चाहते हैं, इनका कहना है कि अगर हम लोग ग्रीनलैंड को एक्वायर नहीं करेंगे तो रशिया या फिर चाइना इसे एक्वायर कर लेगी, इसलिए हम लोग पहले ही कर लेना चाहते हैं। यहाँ पर अपडेट आ रहा है। अगर मान लीजिए ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज को प्रॉब्लम होगा। अब इसको खासकर यूरोपियन कंट्रीज को यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज अमेरिका फिर निगाह रखेंगे पूरे समुद्र के ऊपर में, साथ साथ ये सब कंट्रीज पे निगाह रखेंगे। तो अब ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ये अपोज कर रहे हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन आता है वो भी चेक करना जरूरी है। तो 8 यूरोपियन कंट्रीज को इन्होंने देखिए अभी यहाँ पर टैक्स, यहाँ पर टैरिफ की धमकी दी है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जो 8 कंट्रीज में नाम चेक कीजिएगा तो एक तो डेनमार्क का नाम है, नॉर्वे का है, स्वीडन का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, यूनाइटेड किंगडम का देखने को मिल रहा है, तो नीदरलैंड एंड फिनलैंड। अब देखिए इसमें नाम किसका किसका है, तो यूनाइटेड किंगडम का नाम सामने आ गया है, अमेरिका तो है ही, एंड तीसरा जो है वो है यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने चेक किया था मेजर बिजनेस कहाँ से आता है, यूरोप से आता है, देख लिए। तो एक है यूके 19%, यूरोप 18% एंड नॉर्थ अमेरिका से 13%, एंड तीनों का देखिए यहाँ पर नाम सामने आ रहा है, पूरा यूरोप ही आ जा रहा है, दूसरा यूके एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इस कारण से अगर मान लीजिए कल के दिन में अगर गिरावट होती है तो इस स्टॉक में इस पर ज़्यादा असर यहाँ पर होने वाला है। तो मिस्टर ट्रम्प सेड कंट्रीज वुड पे 10% टैरिफ ऑन देयर एक्सपोर्ट टू द यूएस स्टार्टिंग फरवरी 1st, रेट वुड गो अप टू 25% फ्रॉम जून 2026। यानी कि अभी 10% है और जून 2026 में बढ़कर के 25% हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रम्प की तरफ से जो धमकियाँ है उसमें यूके है, यूरोप है, ये सभी कंट्रीज आ रहे हैं, तो इस कारण से ये इसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल पे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। तो कौन गिर सकता है ज़्यादा, तो टीएमपी भी गिर सकता है। तो गिरावट होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्यों गिर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कारण से हम लोग यहाँ पर गिर रहे हैं। नेक्स्ट है टीएमपीवी का रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए 5 फरवरी 2026 को कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। और हम लोग सबको पता है कि अगर रिजल्ट आएगा उसमें फिर से जैगुआर लैंड रोवर का जो प्रोडक्शन डाउन हुआ था उसका इंपैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसमें ब्रोकरेज का क्या व्यू रहेगा वो मैटर करेगा, मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन है वो मैटर करने वाला है। बिकॉज देखिए चीज़ हम लोग को पहले से पता है, ये अनुमान है, मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया है उसको अनुसार आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो 5 फरवरी जो है इंपॉर्टेंट है फॉर टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल। नेक्स्ट टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे तो टेक्निकली देखिए ऐसा लग रहा था कि डबल बॉटम यहाँ पर पैटर्न बना है, देख सकते हैं डबल बॉटम सा बना है, ऐसा लगा था कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है फिर से गिरावट यहाँ पर बन रहा है। दोनों मूविंग एवरेज 363 देखिए, 50 डे मूविंग एवरेज है 399, 200 मूविंग एवरेज है, दोनों के नीचे में करंटली कैंडल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी भी काफ़ी बेरिश ट्रेंड में मूव कर रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, 337 से 340 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, अगर ये लेवल टूटता तो फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी, फिर 300 जो ब्रोकरेज का लास्ट टारगेट है उसका भी मूव देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा एंड इस लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं आपको कोई बायर्स रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को कौन बचा सकता है, तो अगर मान लीजिए इस बीच में सियरा का नंबर आता है
पंच का मान लीजिए जो नंबर आता है, जो फेसलिफ्ट उन्होंने लॉन्च किया, तो ये सभी नंबर्स एंड बुकिंग को लेकर के अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आएगा तो फिर स्टॉक में तेजी बन लगेगी। अब ये देखने वाली बात है किस समय ये न्यूज़ फ्लो आता है, बिकॉज सब कुछ न्यूज़ फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। एंड साथ ही साथ सियरा एंड पंच का जो नंबर है, देखिए वो इंडिया में हो रहा है, सो यहाँ पर डोमेस्टिक सेंटीमेंट यहाँ पर रहेगा, ग्लोबल सेंटीमेंट उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करना, साथ साथ जीएसटी का भी इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये नंबर आएगा तो हो सकता है जो ट्रेंड अभी हम लोग जो सोच रहे हैं कि नेगेटिव हो सकता है तुरंत में भी पॉजिटिव हो जाए। तो न्यूज़ फ्लो को आपको चेक करना जरूरी रहेगा, बिकॉज अभी देखिए ऊपर नीचे का मूव आपको देखने को मिल सकता है। ग्लोबल सिनारियो करंटली अभी के समय में तो थोड़ा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड न्यूज़ फ्लो को ध्यान में रख करके कॉपी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से छोटा छोटा क्वांट क्वांट जो होता है ना, क्वांटिटी को कंट्रोल करके, यानी कि अगर मुझे मेरे पास 100 शेयर खरीदने का ताकत है, मेरे पास इतना ही पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, मात्र मैं 20 शेयर्स खरीदूंगा, उसके बाद फिर 20 शेयर्स खरीदूंगा। इस तरीके से एसआईपी की तरह अगर छोटा छोटा निवेश करूंगा तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में अभी तो ऐसा तुरंत में नजर नहीं आ रहा है। सो ये देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।